नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूं। आगामी सप्ताह से मतलब है हमारा 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे क्या असर होगा, शुभ और लाभ, और शुभ अशुभता का क्या उपाय करना है। तो इन सब बातों को लेते हैं। तो सबसे पहले आसमान में ग्रह कहाँ-कहाँ हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आसमान में चंद्रमा जो है मकर राशि से मेष राशि तक संचरण करेंगे। सूर्य का परिवर्तन मकर से कुंभ में हो चुका है, और जो मंगल देव हैं जो उच्च के भाग्य भाव में बैठे हैं, वो भी 23 तारीख की 11:50 पे मकर से कुंभ में आ जाएंगे। तो और जो बाकी ग्रह स्थिर हैं, राहु शुक्र और बुध कुंभ में, केतु सिंह में, शनिदेव मीन में, और आपके गुरुदेव जो है वो मिथुन के अंदर वक्री स्थिति में है। तो ये आसमान में ग्रहों की स्थिति है। चलिए जानते हैं इनका असर हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा। तो चंद्रमा जब नवम में होता है और नवम से लेके द्वादश घर तक उसका जो संचरण होगा, तो नवम में हम कहते हैं उसे पूजनीय चंद्रमा को कहते हैं। पूजनीय का मतलब होता है कि छोटी मोटी हर्डल्स पर अगर थोड़ा सा श्रम करें तो वो चीज निकल जाता है। और जो 10वां और 11वां चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है गोचर का। तो आपकी राशि से 10वें 11वें घर से संचरण चंद्रमा का बहुत ही शुभ है। और 12वां घर सावधानी का जो मैं देता ही हूं, तो वो सप्तांत के अंदर थोड़ी चिंताएं हैं, तो आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना। सप्तांत का मतलब 21 फरवरी शाम 7:07 से 22 फरवरी का जो दिन है, जो सप्ताह का अंतिम 2 दिन है, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 2 दिन भी क्या कहें इसे, मतलब सवा दिन ही कह सकते हैं, क्योंकि पहला दिन 19 तारीख 21 तारीख तो पूरा निकल ही गया। तो कुल मिला के बात है सप्तांत में कोई बड़ा रिस्क ना ले। अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट पे। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठीक है। शनि की दृष्टि लंबे समय से है, 2.5 साल शनि एक ही राशि में रहता है। शनि की दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर है, और शनि की दृष्टि छोटी मोटी समस्या देता है, क्योंकि मित्र राशि है तो इसलिए वो कोई मेजर समस्या नहीं देगा। तो छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर मुख्यतः समय आपका स्वास्थ्य को के लिहाज से ठीक ठाक है। हाँ, अपना चिंताएं और टेंशन करना बंद करें। कई बार समस्याएं शरीर में नहीं होती, पर तनाव की वजह से समस्याएं बन जाती हैं। तो इसलिए अपने तनाव अगर आपके जीवन में रहता है, तो थोड़ा सा उसमें अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके उसे भी आप ठीक कर सकते हो। करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ज्यादातर ग्रह जो हैं, अगर इस पूरे इसमें देखें तो इस एरिया में से गुजर रहे हैं। 9वां, 10वां और 11वां। 9वां भाग्य का होता है, 10वां कर्म का होता है, और 11वां लाभ का होता है। जब ग्रह यहां से गुजर रहे होते हैं, तो जीवन में क्रमशः विकास की स्थिति होती है। और ये गोचर के 10वां और 11वें घर से कोई भी ग्रह गुजरता है, वो जीवन में तरक्की देकर जाता है। तो इसमें मैक्सिमम ग्रह 10वें से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब ये लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति का समय आ रहा है, और कार्य क्षेत्र में उन्नति का समय आ रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार का समय आ रहा है। छोटे मोटे हर्डल्स हो सकते हैं, क्योंकि राहु सूर्य की युति अच्छी नहीं मानते, और इन ग्रहों की युति जो थोड़े दिन बाद 23 तारीख को ये पंच ग्रही और हो जाएगा। इसका एक उपाय मैं आपको लास्ट में दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, वो मैं अंत में ही दूंगा। अगर इन योगों से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पा रही किसी किसी के, या आपका नौकरी में अड़चन और परेशानी आ रही है, तो उसका क्या उपाय करना है वो इस राशिफल के अंत में बताया जाएगा। ठीक है, तो वैसे मुख्य रूप से इसे अच्छा ही माना गया है। अब बात करते हैं व्यापारिक जीवन। तो व्यापारिक जीवन में भी आपके व्यापार में मतलब बढ़ोतरी, नौकरी में उन्नति, पदोन्नति, इस तरह की चीजें बनी हुई हैं। और अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में एज यूजुअल हल्की फुल्की अड़चने शनि की दृष्टि की वजह से दिखती है, पर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। शनि सिर्फ परीक्षण लेता है। मेरा निजी अनुभव है, शनि आप जिस भी काम को करना चाहते हो, अगर आपने दृढ़ संकल्प से किए कर रहे हो, वो आपको अड़चने देगा। अड़चनों की अगर आप परवाह नहीं करते और आप उसमें लगे रहते हो, तो ये शनिदेव आपको इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि आप उसमें पारंगत हो जाते हो। तो इसलिए मैं शिक्षा में कहूंगा, जिन लोगों के जीवन के अंदर शिक्षा संबंधी कुछ अड़चने आ रही हैं, तो वो अपने दृढ़ संकल्प से अगर पढ़ाई करते रहेंगे, तो उनकी समस्याएं जल्दी नष्ट हो जाएंगी,
और ये शनिदेव आपको इतना आशीर्वाद देंगे, सफलता तक आपको पहुंचाकर छोड़ेंगे। तो ये एक छोटी सी बात है। आगे बात करते हैं जीवन भाग्य और समाधान। तो मैं ये कह रहा था कि भाग्य के अंदर परिवर्तनकारी समय आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। मंगल जो लंबे समय से यहाँ उच्च के बने हुए थे, वो आपके कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में भी बुरे नहीं है, कर्म क्षेत्र में भी वो लाभकारी हैं। और अगर हम प्रेम और विवाह की बात करें तो प्रेम संबंधों में छोटी मोटी अड़चन दिखती है, इससे ज्यादा नहीं दिखती। पर अगर आप अपने दोस्तों के साथ या आपके लवर के साथ कोई काम करते हो तो उसमें सफलता जरूर मिल रही है। तो लवर या दोस्तों के साथ काम करने में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। काम से मेरा मतलब कोई लाइफ का, जैसे मान लीजिए करियर संबंधी बातें कर रहा हूं मैं, उस काम की बात कर रहा हूं जिसमें हमने मिलकर कोई जॉइंट वेंचर किया हो, उसमें सफलता दिख रही है। और अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल जो था उच्च का चल रहे थे भाग्य में, अब वो कर्म भाव में चले जाएंगे। परंतु इस हफ्ते मंगल अस्त रहेंगे। तो अस्त रहेंगे परंतु नुकसानदायक कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। अस्त में थोड़े से मतलब जो रिजल्ट्स है वो थोड़े वीक हो जाते हैं। तो हम वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं पा रहे, पर हाँ थोड़ा सी मतलब मंगल अस्त होने की वजह से थोड़े बहुत अपने अपने कार्यों में व्यस्तता की वजह से कई बार पति पत्नी एक दूसरे को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते। परंतु आपके जीवन साथी का संबंध आपके भाग्य और कर्म से जुड़ रहा है, तो उनका साथ लेकर आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं, मैंने जैसा बोला था कि इस वीडियो के अंत में आपको एक उपाय दूंगा जो कार्य क्षेत्र की सारी समस्याओं को ठीक कर देगा। वो उपाय लाल किताब का टोटका समझिए। ये उपाय है 10 अंधों को दिन में भोजन कराएं। अगर आप दिन का मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य, उसको हम दिन कहते हैं, सूर्य की उपस्थिति के अंदर अगर आप 10 अंधों को भोजन कराते हैं, अब इसमें 10 के 11 भी हो जाए तो कोई चिंता मत करिएगा। और तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो ब्लाइंड है उनकी सेवा करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा, और ये सूर्य राहु की युति में भी लाभ मिलेगा। तो ये आप काम करें। और जो मूल मंत्र क्या है, अपने इष्ट की पूजा में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। तो अगर आप अपने इष्ट की पूजा जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, अगर आप आज कर रहे हो, 3 दिन नहीं कर रहे हो, फिर चौथे दिन कर रहे हो, तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। आपकी श्रद्धा और निरंतरता सदैव बनी रहनी चाहिए। अगर आप बनी रहती है तो आपके जीवन में अनायास सफलताएं भी मिलती चली जाएंगी, जीवन के कष्ट भी कम होते चले जाएंगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर भी करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।